भूली जवाती छो भले भले सब भूल जाए, पढ़ाई लिखाई सब देखा अनदेखा हो जाए, बस एक तुम्हारी स्मृति। कृष्ण साथ में है लेकिन अर्जुन का दुख नहीं मिटता है। जब श्री कृष्ण गुरु का पद संभालते हुए ज्ञान देते हैं तो अर्जुन को अपने आत्म स्मृति आ जाती है। नष्टो मोह स्मृति लब्धवा, मेरा मोह नष्ट हो गया। शरीर को मैं मानना और संसार को मेरा मानना ये मोह है और सब दुखों का व्याधियों का मूल है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजे पुनि पुनि भवशूला। ये मोह है ना, वो फिर से भाव का शूल पैदा करता है, संसार का दुख पैदा करता है। तो भगवान की स्मृति और भगवान की विश्रांति और भगवत तत्व का ज्ञान सारे मोह को, सारे दुखों को, सारे कष्टों को, सारी मूर्खता को हर लेता है। बेरोजगारी के कारण बेचारा कोई गरीब लड़का धक्के दुक्के खाते खाते बंबई पहुंचा। दुकान के बाहर खड़ा रहा, सेठ बेरोजगार हूं, कोई काम धंधा दिला दो। आपका तो बड़ा दुकान है, बड़ा ये है, कुछ नहीं लूंगा, खाली रोटी मिल जाए। आपके यहाँ काम करूंगा तो रहने को भी मिल जाएगा। सेठ को दया आ गई कि चलो हमारी फर्म है, झाड़ू बाड़ू लगाया कर, खाना तो मैं इसमें बनता खा लिया कर। वो अपना काम कर लेता, फिर पुस्तक पढ़ता सत्संग की, भगवान नाम सुमरण करता। तो भगवान नाम सुमरण करे और सत्संग की पुस्तक पढ़े तो बाकी बचा क्या? सारे गुण और पुण्य तो उसके तरफ। जैसे बीज धरती में जुड़ गया और पानी खाद मिल गया तो बीज को बाकी बचा क्या? सब विटामिन, सब योग्यताएं बीज की वृक्ष के रूप में काम करेगी। एक दिन वो कुछ लिख रहा था, सेठ ने झांका, भी इतने अच्छे अक्षर है, मैं उत्तर लिखाता हूँ चिट्ठियां लिखा कर, और चिट्ठियों में भी सेठ से कुछ गुफ्तगू हो जाए तो चिट्ठियों में बोले सेठ जी ऐसा नहीं ऐसा लिखें। तो सेठ देखे ये तो बड़ा अक्ल वाला लड़का है, धीरे धीरे उसको पदोन्नति करते करते उसको मुनीम बना दिया। तो बेईमान मुनियों की बुद्धि मारी जाती थी, संसार को सच्चा मानने वालों की बुद्धि मारी रहती है, और आत्मा को साक्षी सत्य है, ब्रह्म रूप है, ऐसा मानने से बुद्धि शुद्ध होती है। तो शुद्ध बुद्धि से कामकाज करने से सेठ को तो प्रसन्नता होती, लेकिन जिनको उत्तर लिखता वो भी बोलते कि भाई आपकी चिट्ठी पढ़ के सेठ जी हम तो बड़े प्रसन्न हुए। सेठ जी समझता था कि चिट्ठी मैंने लिखाई है, उसमें कोई प्रसन्नता नहीं थी, जब इस साधक ने लिखी तभी प्रसन्न हो रहे हैं लोग। तो मुख्य मुनीम बना दिया। जो भी काम काज थे 18-20 जो भी मैनेजर थे फर्म में, वो सब इससे की सलाह से, तो सब लोग सीनियर जूनियर के अंडर में आ जाए तो सबको विरोध हुआ, जेलसी। सबने मिलकर उसका फॉल्ट खोजना चाहा तो फॉल्ट तो मिले नहीं, क्योंकि निष्काम कर्म है। स्वार्थ में ही आदमी का पतन होता है, निस्वार्थ से तो आदमी का निखार आता है। जितना जितना स्वार्थ रहित कर्म करते हैं उतना उतना कर्म में भगवत योग, भगवत प्रेरणा, भगवत ज्ञान, भगवत ऊर्जा जागृत होती है। मैं कोई पढ़ने लिखने नहीं गया, कोई सत्संग करने की प्रैक्टिस नहीं किया, खाली स्वार्थ रहित दूसरों की भलाई का सोचने से सब ठीक होता जाता है। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, 6 चीजें जिसके पास होती है, पद पद में परमात्मा अंतर्यामी देव सहायता करता है। वो मुनीम की बड़ी कमांड होगी।
18-20 मैनेजर, एक मैनेजर के अंडर में 50 आदमी, 20 आदमी, 60 आदमी, तो पूरा माहौल का वो मैन बन गया। जो भी 400-500 आदमी फैक्ट्री में और दुकान में और ये वो जो बिजनेस थे काम करते थे, मानो सेठ की छाया बन गया वो। सेठ कुछ भी करे, निर्णय ले तो उससे पूछे कि कैसा रहेगा, ये कैसा रहेगा। तो सब लोग जेलसी से तपने लगे, उसका उपाय खोजे कि इसको सेठ और इसके बीच कुछ गैप पड़े, ये जाए यहां से। तो उनको एक फॉल्ट मिल गया। सेठ ने इसको रहने के लिए जो जगह दी थी, पदोन्नत होने के लिए एक सूट दे दिया था, यू नो सूट, 2 कमरे वाला चौड़ा बरामदा घर दे दिया, अपार्टमेंट दे दिया। तो ये दुकान से आते समय एक कमरे में जाता और ऑफिस और दुकान फर्म में जाने के पहले उस कमरे में जाता और बंद कर देता। सेठ को भड़काया कि पैसा रुपया 2 नंबर का चोरी करके सेट करता है जाते समय, और आते समय भी कमरा बंद करके अपने जो भी है रिश्तेदार उनको मनी ऑर्डर करने का या कैसे सेटिंग करता है कोई पता नहीं। अब ये सर्वे सर्वा हो गया है, इसलिए अपनी कंपनी को सेठ उजाड़ देगा। सेठ ने बोला तुम जेलसी से भरकर बोलते हो, ऐसा लड़का है ही नहीं। उसने गुरु के मंत्र की दीक्षा लिया है, गरीब है, घूमता घामता, झाड़ू लगाया तब भी वफादारी से, झाड़ू लगाने में केयरफुल था, चिट्ठी लिखने में भी उसको मैंने देखा है। और उसके अंदर की सूझबूझ ऐसी है कि वो अगर झूठा, कपटी, चोर, बेईमान होता तो उसकी बुद्धि ऐसी खिलती नहीं। झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी, व्यसन से बुद्धि मारी जाती। मुझे नहीं लगता कि उसमें झूठ कपट हो, मुझे नहीं लगता कि चुरा के टिफिन खाता हो, मुझे नहीं लगता कि मेरे से झूठ बोलता हो, क्योंकि जो हमारा भला चाहता है, जहाँ जिसको हम मालिक या सेठ मानते हैं या गुरु मानते हैं, उससे झूठ कपट करने से ऐसी बुद्धि खिल नहीं सकती। ये मेरे से धोखा करे ऐसा मेरा मन नहीं मानता। बोले सेठ जी हम इसको रंगे हाथ पकड़ के आपको दिखा देंगे। अच्छा देखेंगे रूबरू। दौड़ते आए, पास में सेठ जी का बिल्डिंग था, जहां छोटे छोटे मकान थे, नौकरों मुनीमों के लिए अपार्टमेंट थे, वहीं सेठ का भी आलीशान बंगला था, कोठी थी। सेठ जी देखो देखो पकड़ा गया चोर। बाहर से दरवाजा बंद करके आए। सेठ अभी उसको जाना था कारोबार में, लेकिन पहले इस कमरे में जाता है, जो भी लेना देना है वो करके कल का साफ करके जाएगा, फिर आज रात को घुसेगा इसमें और सेट करेगा और सुबह अपना इधर उधर जो भी माल चोरी का है भेज देगा। सेठ आए, अंदर से उसका दरवाजा बंद, बाहर से मुनीमों ने दरवाजा बंद किया था। सेठ ने दरवाजा खोला तो अंदर से बंद। बोले दरवाजा खोलो। बोले सेठ जी थोड़ी देर के बाद खुलेगा। मुझे जो शक पड़ा वो सच्चा लगता है, क्यों थोड़ी देर के बाद खुलेगा? बोले मैं अपना जरूरी काम निपटा के फिर दरवाजा खोलूंगा। तुम सेठ हो कि हम सेठ हैं? मेरा मकान है कि तुम्हारा है? खोलो जल्दी से, कंजर कहीं के, मैं तो दरवाजा तोड़ दिया जाएगा। मैं फलाना बोल रहा हूं, आई बात समझ में? दरवाजा खोलो नहीं तो अब भी संबल लाए हैं, कुहाड़े लाए, रंगे हाथ पकड़े जाओगे। हम समर्पित था सेठ को, दरवाजा खोल दिया। सेठ ने इधर उधर देखा, कुछ ऐसा
कागजात, चेक, 1 नंबर 2 नंबर, कोई मोबाइल ऐसा कुछ मिला नहीं। तो एक संदूक थी, उस पे वो बैठ गया। बोले इसमें क्या है? बोले सेठ जी इसमें जो है ना उसको आप छोड़ो, माफ कर दो, इसका मतलब कुछ है गड़बड़, ये हम खोलेंगे देखेंगे, इसको न देखें तो अच्छा है। मुनिमों को हाथ जोड़ा कि सेठ जी को प्रार्थना करो। अरे बोले चोर कहीं के, सेठ जी को हम क्यों प्रार्थना करेंगे, इसी में सब कुछ थे, इसी में तेरा चोरी का माल, हेरा फेरी जो कुछ है। आज हमको हाथ जोड़ता है, सेठ को हाथ जोड़ता है, बेईमान कहेंगे, चोर कहेंगे। आप चोर नहीं और आपको कोई चोर बोलते जाते हैं तो आपके पाप उसके सिर चढ़ते। कोई चोर है, आपने चोर कहा तो आपने को पुण्य नहीं होगा, लेकिन चोर नहीं है और आपने चोर कह दिया तो आपको पाप लगेगा, क्योंकि आत्मा निर्दोष है, उसको दोषी बनाया तुमने। मुनिम और बिफले बके। सेठ ने कहा देख मेरी आज्ञा है, तुम संदूक पे से हटो और मेरे को एक एक जरा जरा संदूक का चेक करना है। देखा कि सेठ जी मानेंगे नहीं, इनको विपरीत शक हुआ है। चलो जो आज्ञा। सेठ ने जो संदूक खोला तो उसमें वो पुराने फटे कपड़े पड़े थे जो पहन के आया था। पुरानी कोई माला टूटी वूटी पड़ी थी, जिस पर वो बिछा के ध्यान भजन करता, वो गरम कपड़े का टुकड़ा लेरी पड़ी थी। आसन फटा टूटा, साधक का पुराना आसन कल्पना कर लो, तुम जब ध्यान करते हो आसन पुराना हो जाए, फटा टूटा हो जाए। आसन पड़ा था, माला पड़ी थी, गुरुजी के सत्संग की पुस्तक भी पुरानी पड़ी थी। नीचे ऊपर करके संदूक लकड़े की उठा के देखा तो कुछ है नहीं। बोले क्या है? बोले सेठ जी मैं आया था तो इन्हीं कपड़ों में आया था और ये माला लाया था, वो टूट गई, दूसरी बना ली, और ये पुस्तक लाया था जिससे भगवान के सुमरण मात्र से संसार बंधन से व्यक्ति मुक्त होता है। उस भगवान की स्मृति की सामग्री थी सेठ। उस स्मृति से मुझे बुद्धि को खुराक मिलता था। हे परमेश्वर तू सत्य स्वरूप है, तू चिद घन है, चैतन्य है, शरीर जड़ है, मरण धर्म है। ऐसे करके गुरु के वचनों को दोहरा दोहरा कर भगवान की स्मृति का मेरा सामान है सेठ। इसको आप फेंकवाना नहीं, इसको आप ले जाना नहीं, ये मेरे भाग्य को चमकाने का साधन है। सेठ जी मैं कैसा गरीब था, काम धंधा नहीं था, हमारे बिहार में हमारी दुर्दशा थी। गुरुजी की मंत्र दीक्षा मिली, कोई सोमवती अमावस्या लगी है कि कोई सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का योग में मैंने जप किया कि मैं घूमता घामता तुम्हारे जैसे उदार आत्मा के द्वार पर आकर खड़ा रहा और मुझे रोजी मिल गई। बुहारी लगाने से करते करते आज तुमने मुझे सभी मुनिमों का मुखिया बना दिया है। सेठ जी धन संपदा मिलने से आदमी मनमुख हो जाता है, चटोरा हो जाता है, और जो चटोरा हुआ जीभ का स्वाद आया तो विकारों का स्वाद भी सताता है। मैं कहीं इस परमेश्वर का स्वाद भूल न जाऊं और जीवा के स्वाद में और विकारी स्वाद में पटका न जाऊं, इसलिए रोज
काम काज से लौटता हूं, लोग मान सम्मान देते, मैं उसे याद करता हूं कि मान सम्मान तेरी चेतना को मिल रहा है, इस हाड़ मास शरीर को क्या मान सम्मान। अगर बुद्धि का विकास हुआ है तो गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य से परम मंगलम। हे गुरु कृपा, तू मेरा हृदय छोड़कर कहीं न जाना। हे सुबुद्धि मात्री देवी, हे भक्ति माँ, तू मेरा दिल छोड़कर कहीं न जाना। जितने नन्ना बालक मेरे बंबई माया नगरी आए। हे गुरुदेव, हे इष्ट देव, हे परमात्मा देव, जब तक जी में जान रहे, तन में प्राण रहे, मेरी प्रीत की डोरी तेरे तरफ बढ़ती रहे प्रभु जी। ओम आनंद देवा, शांति देवा, माधुर्य देवा, तेरी स्मृति मात्र से रोजी रोटी और इतना पद मिलता है। दुनियादारों की स्मृति करो तो विकार अहंकार मिलता है, और तेरी स्मृति करो तो सूझबूझ मिलती। ऐसा करके जो कुछ आता है बड़बड़ा लेता हूं सेठ जी। रात्रि को बड़बड़ाता हुआ उसके साथ प्रीति योग जो गुरु जी ने बताया, श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर जाए तो शांति, ऐसे उस भगवान में शांत होकर सो जाता हूं। दूसरा तो मैं कुछ जानता नहीं। थोड़ा गुंजन करता हूं, उससे एकाग्रता आई तो अक्षर लिखने में थोड़ा सफलता मिली। सेठ जी, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, लेकिन जिससे सारी पढ़ाइयां पढ़ी जाती है उस परमात्मा में गुरु जी ने दीक्षा के समय विश्रांति योग बताया था, उस भगवान में शांत हो जाता। गुरु जी ने कथा में ये भी बताया कि एक अनपढ़ जमींदार गीता पढ़ना किसान चाहता था, सुदर्शन चक्रवर्ती जी से आकर मिला कि मैं अनपढ़ हूं, लेकिन मुझे गीता का देवनाथ सिंह सुदर्शन चक्रवर्ती के चरणों में आया कि बाबा मुझे टाइम दीजिए। देवनाथ सिंह ने अकेले में सुदर्शन चक्र जी को भेड़ाहट गांव में कहा, अलग से टाइम लो। सुदर्शन सज्जन संत आदमी थे। गीता प्रेस गोरखपुर के लेखों में भी उसका प्रवचन उल्लेख आता था। उन्होंने कहा कि वो देवनाथ सिंह अनपढ़ मेरे को बोलता है कि मुझे संत ने कहा कि भगवान तो भगवान है, भगवान की वाणी गीता भी भगवान का सामर्थ्य संजोई हुई, तो गीता के श्लोकों पर उंगली लगाया कर। और फिर मैं गीता पढ़ रहा हूं, भगवान मुझे सिखा रहे। उंगली घुमाते घुमाते अब मैं बड़बड़ाने लगा हूं। सुदर्शन चक्र जी, आप सुनो, मैं क्या बड़बड़ाता हूं? मेरे को कोई बीमारी हो गई, कोई रोग हो गया क्या? सुदर्शन जी ने सत्संग में आकर कहा कि वो देवनाथ सिंह हाथ में गीता पकड़ा और मेरे हाथ में दूसरी गीता थी। मैंने गीता का दूसरा अध्याय पकड़ाया, उसको उंगलियां घुमाता जा रहे, एक एक अक्षर स्पष्ट बोलता जाए। 5वां अध्याय, 3रा अध्याय, 7वां अध्याय, 9वां अध्याय का कहीं कहीं से मैं उसको पकड़ा हूं और धड़ धड़ वही का वही श्लोक बोले। सुदर्शन चक्र जी ने कहा कि हम तो देखकर भी चुप कर सकते हैं, लेकिन वो देवनाथ सिंह अनपढ़ा, क किसको बोलते उसको पता नहीं था, च ज छ नहीं था पता, और गीता पर उंगली घुमाता और वो गीता का ज्ञान उसके हृदय में प्रकट होता। ऐसे ज्ञान दाता ईश्वर की क्या करुणा है, क्या कृपा है। मूकम करो थी वाचलम,
गूंगा बोल सकता है, अंधा भिखमंगू प्रीतम संत प्रीतम दास हो सकते। सेठ जी मैं अनाथ गरीब दीक्षा लिया, भगवान में तेरा हूं। गुरु जी का सत्संग सुनकर सेठ जी मैं आज ऐसे ऊंचे पद पे हूं कि सेठ जी तुम्हारे से ज्यादा सुखी हूं। तुम्हें तो इनकम टैक्स की चिंता और मेरा कारोबार कहीं लड़खड़ा न जाए। मुझे तो आपने पद तो दे दिया, लेकिन चिंता आपके हवाले, वाह मेरे हवाले आ गई। खुशामद लोग मेरी करते और आप सारे कारोबार की चिंता करते। आप कारोबार की स्मृति में दुख भोग रहे और मैं भगवान की स्मृति में भगवत रस पा रहा हूं। जिस माला से, जिस गुरु के सत्संग पुस्तक से, दीक्षा से मैं इस पद पर पहुंचा हूं, मैं कहीं अपनी औकात न भूल जाऊं, अपनी मूल स्थिति भूल न जाऊं और टिफिन खाकर या विकार भोग कर कहीं बर्बाद न हो जाऊं। इसीलिए मैं अपनी औकात न भूलूं, ऐसी प्रार्थना करते करते उसका स्मृति योग करके सेठ जी काम धंधे में जाता हूं। फिर काम की कार्यों की आपाधापी से कहीं उलझनों में पड़ न जाऊं, रात्रि के कहीं गंदे सपने न आ जाए। मुझे ऐसी सुविधा हो, मेरा ये चमचा को मैं प्रमोशन कर दूं, मेरे खुशामद खोरों को मैं खास पद पे रख दूं, ये पाप मेरे से ना हो। आपका इतना बड़ा कारोबार है तो मेरे को इतना ऊंचा पद मिला है तो मेरे खुशामद खोर मेरे को कहीं गुमराह न कर दे और मैं गलत निर्णय लेकर पाप का भागी न हो जाऊं। सेठ जी आपने मुझ पर विश्वास रखा है और मैं अपने चमचों को उन्नत पद दूंगा तो मेरे जैसा विश्वासघाती कौन होगा। इसीलिए सेठ माफ करना, मैंने आपको संदूक खोलने से इनकार इसलिए क्या कि कहीं आप मेरी इस पागलपन से प्रभावित ना हो जाए। मैं पागल हूं, लेकिन मुझे गल का पता चल गया कि प्रभु की स्मृति मात्र से अयोग्य भी योग्यों का पूजनीय आदरणीय हो जाता है। इसे कहीं उस हवा में उड़कर मैं गिर न जाऊं पतंगे की नाई। जब तक जी में जान रहे, तन में प्राण रहे, मेरी प्रीत की डोरी प्रभु के तरफ बढ़ती रहे। सेठिया आप दुआ करो, मुझ कंगाल को झाड़ू लगाने पर रखा था, मेहरबान होकर, और मैं आपसे गद्दारी करूं, चुप के खाऊं, आपसे धोखा करके कहीं चला जाऊं। इसलिए मैंने अपनी औकात को याद करने का ये साधन मान लिया। मुनि मोह के हृदय में भी तो सत्य तो होता है, बुद्धि सत्य के पक्ष में जाती। हृदय से नालत आ रही कि ऐसा भगवान का भक्त, इतना सच्चा और वफादार आदमी, और हम अभागे इसके पीछे पड़े थे। मुनिम की आंखें, और जो मुनिम थे, मैनेजर थे, उनकी आंखें भी पश्चाताप से आंसू बरसाने लगी। सेठ बाहर से तो अपना सेठ पद में दिखता था, लेकिन भीतर से उस वफादार नौकर का सेठ भक्त बन गया। यस्य स्मृति माते रहना, जिसकी स्मृति मात्र से अयोग्य इतना योग्य बन जाता है कि इतना बड़ा मालिक भी उसका भक्त बन जाता है। कितनी खुशामद और चाटुकारी करता सेठ की, सेठ उसका इतना हितैषी या प्रिय नहीं बन सकता था। यस्य स्मृति मात्र, जिसकी स्मृति मात्र से जीव के रोग शोक पाप ताप दुख दरिद्रता अयोग्यता चली जाती है। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। विष्णवे प्रभु विष्णवे हे वासुदेव। आपकी स्मृति सब कुछ दे देती है, क्योंकि सब कुछ आप ही से है, इसलिए आप सबके मूल हैं। हे नारायण, हे अच्युत, हे गोविंद, हे माधव,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान की स्मृति छोड़कर अपने पद का दुरुपयोग करना दुर्गति दे देता है, पिशाच करके भटकाता है। 2 करोड़ वर्ष भटकना न पड़े, इसलिए सेठ जी मैं अपनी औकात को याद करता हूं कि मेरे साथी कहां कहां भटक के क्या दुर्दशा है और आपने मुझे कैसे पद पे बैठा है। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सरचार्ज, ये चिंतन और चिंता आप सहते और मैं हुकूमत करके वाहवाही का कहीं नशा मुझे अंधा न बना दे सेठ जी। इसलिए मैं ये संदूक में अपनी असली मूल अवस्था का स्मरण करते भगवान को प्रार्थना करता हूं। आज तक उसने मेरी रक्षा की है साहब, इसी स्मृति ने। सेठ जी सोचता कि भैया है तो सेठ, जो मोहताज लाचार झाड़ू लगाने वाला लड़के को बोलता कि भैया, भैया बोल रहा है सेठ, भाई तो आज से मेरा गुरु और मैं तेरा चेला। सेठ जी क्या अपराध हुआ है, क्षमा करें, आप तो मेरे अन्नदाता हो। सेठ जी कहे तुम मानो न मानो, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि एक सज्जन हृदय मेरा मुनीम है, एक संत का सत शिष्य मेरा मुनीम है। मैं इस लोक में भी निश्चिंत हूं और परलोक में भी निश्चिंत हूं। एक कैसी स्मृति है। दूसरे तरफ सेठ का कारोबार चल रहा है। सेठ 1-2 महीना कहीं बाहर गए, आवे जाके ऑफिस में दुकानों में देखे तो सब लोग ऐसे ही बैठे, काम धंधा छोड़ के। बोले क्या माल क्या बना, बिका क्या? बोले सेठ जी हम तो आपकी स्मृति करके आपको भोग लगा के खाते बस। तो सेठ जूता मारेगा, लेकिन ये परम सेठ की थोड़ी स्मृति करो तो महाराज सेठों के सेठ भी आपके सेवक बन जाते। एक कैसी है भगवान की स्मृति जो सच्चाई देती है। जो भगवान की स्मृति छोड़कर अपने में विशेष अहंकार ले आते, वे टिफिन खाकर पुजवा कर, कई ऐसे बड़े बड़े कथाकार, बड़े बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति मिट्टी में खो गए, पता ही नहीं कि कोई था कथाकार। जिनके सत्संग में मैं जाकर बैठता था और वो ऐसा सत्संग करे, कथा ऐसी करे कि मेरे आंखों से आंसू बरसे। अमृतलाल शास्त्री, उनके सत्संग में बैठता था। चाणोद कर्णाली की कथा, ये अपना मेरी गलती हो गई, मोटी कोरल में उनकी कथा थी, लेकिन अब वो खो गए। अमृतलाल शास्त्री, आप लोग जानते भी नहीं उनको। मैं उनका कथा सुनने जाता था, खो गए। भक्त भक्तानी टिफिन लाए, खाए, अपना मन चाहा किताब पढ़ा और रामायण की कथा कर दी। किसी की किताबें पढ़कर याद करके सुना दिया, हम लोग प्रभावित हो जाते थे। कबीर जी के वचन मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। जितना हित हराम से उतना हरि से होए, कह कबीर वादास का पला न पकड़े कोई। न काम तुम्हारा पला पकड़ेगा, न लोभ तुम्हारा पला पकड़ेगा, न आवेश और आवेग तुम्हारा पल्ला पकड़ के तुम्हारी सत्यानाश करेगा, न गलत निर्णय तुम्हारा पल्ला पकड़ के तुम्हें और नीचता की तरफ ले जाएंगे। हरि से प्रीति करो, हरि सत्य स्वरूप है, सद्गुण बढ़ेंगे। पिक्चर प्यारी लगती है, टिफिन प्यारे लगते तो सत्यानाश होने में देर नहीं लगेगी, और भगवान प्यारे लगे तो बेड़ा पार होने में देर नहीं लगेगी। लगन की बलिहारी,
विल फाइंड ए वे, जहां चाह हमारा। ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं आए थे, ऐसे ही गुरु ने उठाकर कर दिया, सेठ ने उठाकर कर दिया। वो ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य था, आजीविका की तकलीफ थी। तो आजीविका बंबई में कमाता है झाड़ू लगाकर, लेकिन उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति का है तो पूरी फर्म को ऊंचा ले जाता है। और अभी वो सद्भागी शिष्य सत्संग का एक सदपात्र बन जाता है। कैसा है स्मृति? यस्य स्मृति मात्रेण मुच्यते सर्वबंधनात्। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार, कपट। क्रोधी को तो क्षमा हो जाती है, लोभी और मोही को भी माफी मिल जाती, लेकिन कपटी तो जानबूझ के कपट करता है, बेईमान। इसलिए रामकृष्ण बोलते थे कि दलाल, वकील और डॉक्टर उसको ईश्वर नहीं मिल सकते कि जानबूझ के कपट का सहारा लेते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आरोग्य की कुंजी नाम का पुस्तक है, अपने आश्रम से छपा है। मेरे गुरुदेव का उसमें चित्र है। गुरुदेव ऊपर है, मैं थोड़ा गुरु के तरफ देख रहा हूं, ऐसे हाथ कर रहा हूं। उसमें एक घटना है कि एक बहुत गरीब परिवार था। आए गए का आतिथ्य करना मनुष्य का कर्तव्य है। कोई मेहमान आ गए, संतों की टोली आ गई, कुछ हुआ, वो बाई गई दुकान वाले के पास कि देखो आप उधार देने से मना करते हैं, लेकिन मेरे घर कोई भक्त आए हैं अपने संतों को लेकर, मेरी इज्जत का सवाल है, थोड़ा सा सीधा सामग्री आप दे दो, आपके पैसे हम देर सबेर होगी लेकिन देंगे देंगे देंगे। तो इतनी खूबसूरत है कि रुपए पैसों की कोई जरूरत ही नहीं है, केवल तू एक रात मेरे पास आ जा, जितना सीधा सामान चाहिए मैं अभी तुझे देता हूं। वो बाई ने तनिक अंतरात्मा में गोता मारा, जो तेरी मर्जी वो पूर्ण हो प्रभु, और अतिथि संतों का सत्कार हो। बाई ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, मैं आ जाऊंगी रात को तुम्हारे मकान पे, वही तो रहते आप? बोले हाँ। रात हुई, पति को बोला कि मैं वचन दे के आई, उसके बिना वो दे नहीं सकता था, उसकी भोग्या बनने के लिए मैं वचन दे के आई हूं, और अंतरात्मा से वचन दिया गया है। अब वो अंतरात्मा जाने और वो जाने, मैं तो उसकी प्रेरणा से हाँ भर के आई हूं, मुझे अपना वचन निभाने की आप आज्ञा दीजिए। अगर मैं आपसे धोखा करके जाऊं तो मुझे पाप लगेगा। मैं तो आपको बताती हूं, मैंने ऐसा गंदा वचन दिया है कि वो मुझे एक रात के लिए अपनी पत्नी मानकर मेरा काला मुंह करे, ऐसा मैं वचन दे के आई। आप आशीर्वाद दो ना, भगवान तेरी रक्षा करे। हाँ हाँ बोले, मुझे संतोष है, भगवान तेरे साथ है, भगवान तेरा रक्षा करेगा, जा। ये कैसी दुनिया है, कैसे कैसे नर रत्न है। पत्नी पहुंची, युवक धनी बड़ा खुश हुआ, आ गई हूं, बहुत अच्छा। मेरी औरत मायके चली गई थी, उसकी बहुत याद आती थी। अब तो वो इतनी सुंदर नहीं जितनी तू है, और वो इतनी वचन की पक्की भी नहीं है। बोला था 4 दिन में आती हूं, अभी 15 दिन हुआ, मायके से आती नहीं। उसकी याद में मैं तेरे को याद करता था, तुम मिल गई, बहुत अच्छा हुआ। उसने दरवाजा बंद किया, फिर खिड़कियों के पर्दे खींच लिए। वो खड़ी खड़ी देख रही,
फिर उसने हाथ जोड़कर कहा कि देखिए, कोई खिड़की खुली ना हो, क्योंकि आप इज्जत वाले व्यापारी और मैं भी औरत जात हूं, मुझे कलंक ना लग जाए कि फलाने दुकानदार के साथ में काला मुंह करके आई हूं, इसलिए पर्दे ठीक से बंद करिए। पर्दे ठीक से बंद हुए, दरवाजा फिर हिलाकर देखिए, देखा कोई नहीं देखता है ना, कोई नहीं देखता है तो आप अपना मनोरथ पूरा करिए। लेकिन सुनिए, वो मेरा अंतरात्मा देख रहा है और आपका भी देख रहा है, उस पर भी कोई पर्दा खींच लीजिए भाई साहब। मेरा अंतरात्मा देख रहा है कि मैं फलाने की पत्नी और आपके पास हूं, वो देख रहा है, और आपका अंतरात्मा भी देख रहा है। शरीर दो हैं लेकिन देखने वाला एक है, उस पर पर्दा डाल दीजिए, फिर अपना मनोरथ पूरा करिए। वो दुकानदार धरती पकड़ के बैठ गया, जिस पर कोई पर्दा नहीं डाल सका आज तक, उस पर तू और मैं कैसे पर्दा डालेंगे। तूने मेरे काम का पर्दा हटा दिया देवी, तू मुझे माफ कर दे। तूने मेरे अंधकार का पर्दा, कोई नहीं देखता, ये मेरा भरम टूट गया। मैं तेरे चरणों के सामने तेरे चरणों की दुआई चाहता हूं, तेरा आशीर्वाद चाहता हूं। बहन जी, आज से मेरे अंदर का ये कपट और विकार निकल जाए। तू दुआ कर बहन, माफ कर दे देवी। नहीं भैया, मैं क्या माफ करूं, तूने तो मेरी इज्जत बचाई। साधक सेवा भक्त संत आए थे, हम हाथ जोड़कर तुम्हें पैसे दे देंगे, तुम मुझे क्षमा करना भैया। बहन तू मुझे क्षमा करना। नहीं भैया, तू मुझे क्षमा कर मेरे भैया। गले लग गई, वो गले लग गया। बहन जी विकार नहीं है। क्या बात है। यस्य स्मृति मात्रेण मुच्यते संसार बंधनात्। कितना काम में अंधा, लेकिन स्मृति भगवान के आगे दोनों आलिंगन कर रहे हैं और विकार नहीं। एक ऐसा है सुमरण, एक ऐसा है चिंतन। ये मेरी अपनी कथा नहीं, मेरे गुरुजी ने सुनाई थी, वो मैंने पुस्तक में डाली ज्यों की त्यों। पुस्तक का नाम भी होगा आरोग्य की कुंजी नाम के पुस्तक में। ब्रह्मचर्य आदमी को कितना निरोग बना देता है। भगवान का सुमरण निरोगता का साधन नाम की पुस्तक है। आप लोग पढ़ना, आप तो विस्तार से सुनने में मिल गया अवसर। ऐसे ही बंबई के पूर्णम निमित्त सत्संग हुआ था। कोई ब्राह्मण संपत्ति प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान करता है, कुंडदार मेघ की उपासना करता है। तो मंत्रों में शक्ति होती है, जिसके आप जप करते हो वो विधि से वो देवता प्रकट भी हो जाए अथवा वो वस्तु चीज परिस्थिति हासिल हो जाए। जैसा मंत्र जैसा उद्देश्य। मणिभद्र देवता प्रकट हुए। ब्राह्मण ने कहा, देव आपका अभिवादन स्वागत जो कुछ करना था। मणिभद्र समझ गए कि इसे संपत्ति चाहिए, लेकिन ब्राह्मण बड़े नम्र हैं और सज्जन आदमी भी। दूसरों की धन दौलत देखकर दौलत की वासना आई है, इसकी वासना थोड़ी मोड़ दी जाए तो ये ब्राह्मण कहीं पहुंच जाएगा। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसमें सद्गुण छुपा ना हो, केवल उसके दुर्गुण की दिशा सद्गुण की तरफ मोड़ दो, चमकने लगेगा।
मणिभद्र ने कहा कि ब्राह्मण देव, तुम संपदा चाहते हो, लेकिन ये दिखती संपदा थोड़े दिन के लिए 10, 5, 15 साल के दिन है, लेकिन इस संपदा से जो यश है, सुविधा है, उससे आदमी कामी, बेईमान, धोखेबाज बन सकता है, हितैषी कभी गला घोंट सकता है, कपटी आदमी क्या नहीं कर सकता है। ज्यों ज्यों धन संपदा और सुविधा और यश बढ़ेगा त्यों आप कपटी हो जाएंगे। और कपटी व्यक्ति मनुष्य जीवन को थोड़े से भोग के लिए बर्बाद कर सकता है। ये महाभारत की कथा है और विदेशों में इस कथा को, इस प्रसंग को अंग्रेजी प्रसिद्ध अखबार में छपा, फिर तो पुस्तक छपी और अंग्रेजी में पुस्तक लाखों की तादाद में भारत में बिकी। कुंडधार, मेघ, मणिभद्र ब्राह्मण और मणिभद्र देवता यूनिटी पत्रिका, अमेरिकन यूनिटी पत्रिका थी, मैगजीन, यूनिटी मैगजीन में छपी थी। और फिर भारत में, जो अमेरिका में कोई प्रसिद्ध चीज होती है ना, तो भारत वालों की आंखें खुलती कि इतना बढ़िया है, अमेरिका से आया। बाद में मूल का पता चला कि अपने महाभारत की कुंडधार और मणिभद्र और ब्राह्मण की देवता की कथा है तो हिंदुस्तान के महाभारत का, लेकिन यूनिटी मैगजीन में छपा, इसलिए इंडियन, अमेरिकन, गोले, कारे, जूइस, बहुत सबको अच्छी लगी कथा। तो ये कथा अमेरिका में सुप्रसिद्ध हुई और फिर भारत में सुप्रसिद्ध हुई। मणिभद्र देवता अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण ने देखा जो मंत्र शक्ति से एक बार आए तो फिर से अनुष्ठान करूंगा, आएंगे। ब्राह्मण ने जप चालू किया। मणिभद्र जान गए कि ये अब रुदन बुदन करके भी मुझे पटाना चाहता है। संत और देवता को सामने वाले का अंतःकरण पढ़ने में देर नहीं लगती। माता, पिता और हितैषी गुरु के आगे झूठ कपट करने वाले को जितना घाटा होता है, उतना माता, पिता और हितैषी को घाटा नहीं होता। बेईमान को घाटा होता है, ईमानदार को कैसे घाटा होगा? आप झूठ कपट करके किसी को थोड़ी देर के लिए प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन आप अपना सत्यानाश तो बहुत ज्यादा करते। लेकिन मैं तो मणिभद्र देवता को मन ही मन धन्यवाद दूंगा, प्रणाम भी कर लूं तो मुझे कोई हर्ज नहीं। सोचा कि ब्राह्मण कूड़ कपट करके आंसू बांसू बहाएगा, इससे क्या फायदा, उसका विवेक जगाओ। मणिभद्र अपने भक्त का मंगल करने के लिए रात्रि को उसका सूक्ष्म शरीर को लेकर नरकों के अंदर रोते, बिलखते, चीखते, दुख सहते हुए लोगों का दर्शन करा दिया। वो ब्राह्मण देखता है कि ये तो हमारे पूर्व के राजा लोग हैं और ये मेरे ननिहाल के राजे महाराज, ये तो बड़े नगर सेठ, ये कीड़ों से नोचे जा रहे, आक्रांत कर रहे, ये मैं क्या देख रहा हूं? ये तो मेरे पहचाने हुए लोग कितने, मैं तो समझता था बड़े सुखी हैं, धनवान है, बड़े लोग हैं, बड़ी फैक्ट्रियां और बड़े धंधे और बड़ी गद्दियां और कोई मंत्री भी है, तो कोई राजा साहब का खास मंत्री भी है, राजा साहब स्वयं, और इनके ये दुर्दशा इनकी। मणिभद्र ने उनको अपने शरीर में लाके रख दिया और स्वयं बाहर प्रकट हो गए। क्या बात है ब्राह्मण देवता? बोले मैंने ये सब देखा और प्रभात का दृश्य कोई घटना है, ये तो स्वप्न जैसा लगा मेरे को। बोले हाँ, मैं तुम्हें ले गया था, तो
तुम्हारे पूर्व परिचित लोग क्या दुर्दशा में। बोले ऐसी क्यों दुर्दशा हुई? बोले 10-5 साल बड़ा आदमी बना या सुखी बने, दूसरे को धोखा देके मनमाना किया, ऐसे ऐसे किसी को पता नहीं समझ के सब करते रहे, ऐसे लोगों की ये दुर्दशा है। धन संपदा और चमचागिरों की चमचागिरी। लेकिन मैं तो दंग रह गया कि ऐसे लोग इतने बड़े और इतने विश्वसनीय लोग इस नरक में। मणिभद्र कहते हैं कि कर्म की प्रधानता से ही विश्व चलता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तैसा फल चाखा। तो मैं तुझे संपत्ति का आशीर्वाद वरदान दे दूं तो तू भी इन सेठों की नाई, मंत्रियों की नाई, मुख्यमंत्रियों की नाई, साहूकारों की नाई यहां तो थोड़े दिन चमकेगा, फिर ठुस होकर 2 करोड़ वर्ष नरकों में और नीचियों में जाए। मैं नहीं चाहता था ब्राह्मण, इसलिए मैंने ही अपनी दैविक शक्ति से तुम्हें नरक के तुम्हारे परिचित जीव दिखाए। वो ब्राह्मण बोलता है, मणिभद्र देवता, सृष्टि का देवता की जो सच्चाई है, सत्यता है, उसको तुमने मेरे आगे प्रकट किया है। तुम्हारी हमारी ये घटना कोई सुनेगा, समझेगा, सोचेगा तो उसका भी नारकीय आकर्षण कम हो जाएगा और भगवान उसको भी सद्बुद्धि देंगे, ऐसा मेरा अंतरात्मा कहता है। यूनिटी पत्रिका को पता भी नहीं था कि बापूजी तक हमारी ये कुंडधार मेघ की उपासना करने वाले और इस मणिभद्र देवता वरदान देने वाले और वरदान लेने की वासना से आक्रांत ब्राह्मण का इतना कल्याणकारी प्रवचन भी हो जाएगा। यूनिटी पत्रिका को पता नहीं, मणिभद्र को भी पता नहीं, ब्राह्मण को भी पता नहीं, लेकिन वो कैसा है जिसका सुमरण करो वो कैसा पता करवा देता है, कैसा रक्षक है हमारा, गलती खुजवा के हमारी रक्षा करता है और हम उसको साथ न दे और अपने कपट को साथ दे तो हमारी कैसी नीचता है। मन क्रम वचन छांडी छल, जब लग जनन तुम्हार। मन से, कर्म से, वचन से छल कपट छोड़कर जब तक भगवान का नहीं बनता है मनुष्य, तब तक कितना पूजा पाठ करे, कितना तीर्थ आए, कितना ही मक्का जाए, मदीना जाए, काशी जाए, मथुरा जाए, लेकिन अगर कपट छोड़ नहीं पाए तो भगवान या अल्लाह या गॉड भी क्या करे। तो कपट छोड़ने के लिए क्या करोगे? दूसरा कपट करेंगे? नहीं, आर्त भाव से प्रार्थना करोगे, महाराज हम जैसे तैसे आपके हैं, आपकी स्मृति दे दीजिए और आपकी स्मृति से सारे सद्गुण आते। ये हमने अब सुना है। वो बिहारी लड़का झाड़ू लगाने वाला जब इतना ऊंचा हो सकता है आपकी स्मृति से, अंध प्रीतम भिख मंगा संत प्रीतम दास हो सकता है। जन्मजात अंध बालक जिसको बाप तो छोड़ के मर जाता और माँ उस बालक को पाल नहीं सकती, अकाल में वन देवी को अर्पण कर जाती और अग्रदास महाराज उस अंध बालक पर कृपा बरसाते और बोलते अब तू संत चरित्र लिख। और संत चरित्र लिखा, भक्त माल ग्रंथ जो हम लोग पढ़ते हैं और उस पर कथा भी करते हैं। भक्त माल ग्रंथ, अग्रदास महाराज की कृपा पड़ी अंध बालक पर, आंखें भी आ गई और नाम भी पड़ गया, नाभाजी महाराज। और नाभाजी महाराज का शिष्य हुआ पैहारी बाबा, और पैहारी बाबा के चरणों में पृथ्वी सिंह चौहान कहते कि बाबा मैं आपको द्वारकाधीश, द्वारका का दर्शन करा के आऊं। बाबा क्या तू क्या दर्शन कराएगा, रथ की मिट्टी चटवाएगा।
मैं तुझे दर्शन कराने को आता हूं कल सुबह। प्रभात को आए और पृथ्वीराज चौहान को सूक्ष्म शरीर से द्वारकाधीश के दर्शन करा के लौटा के रख दिया। बोले बाबा क्या है? बोले अग्रदास महाराज की कृपा है। मनुष्य में क्या क्या संभावना है। पृथ्वीराज चौहान पयहारी बाबा का शुक्रगुजार करता। पयहारी बाबा नाभाजी महाराज का महत्व बखान करते। और नाभाजी महाराज, मैं तो अंधा था, मां जंगल में छोड़ के चली गई, मैं भगवान का हूं, भगवान ही मेरे हैं। अग्रदास महाराज पगडंडी बोले और उन्होंने मेरे नेत्र ठीक किए। मैं उनके आश्रम में सेवक बना रहा। भगवान की गुरु की स्मृति ने मुझे ये प्रेरणा दी कि गंभीर बात करते करते गुरुजी एकाएक चुप हो गए। क्या होगा? तो किसी का बेड़ा गर्क हो रहा था जहाज में, स्टीमर कहो बेड़ा कहो, साइक्लोन चला था, तूफान, तो कई बेड़े गर्क हुए थे। इसमें भक्त का बेड़ा गर्क हो रहा था। तो गुरुजी को याद किया, अग्रदास महाराज को। अग्रदास महाराज ध्यान मग्न हो गए। तो मैंने ध्यान करके देखा कि गुरुजी किसका ध्यान करते। तो मैंने फिर नाभि से प्रार्थना की, वायु देवता का रुख बदला। जो डुबाने की तरफ वायु चल रहा था वो किनारे की तरफ बदल गया रुख वायुमंडल का। बेड़ा किनारे आया। मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी अब आप जिस भक्त को बचाने के लिए नाभि से एकाकार होकर भ्रूमध्य में एक संकल्प सोच रहे हैं, वो काम हो गया है। गुरुजी ने आंखें खोली। मैंने कहा ये आपके दास ने प्रार्थना करके कर लिया है। गुरुजी खुश हो गए और मेरा नाम नाभाजी रखा कि मेरे नाभि की बात तू जान गया और मेरे भक्त की नाभि की पुकार तू जान गया, तो अब ग्रंथ लिख। तो कहाँ तो मैं अंध बालक और कहाँ मेरे द्वारा ग्रंथ लिखा गया। भक्तमाल, भक्तमाल बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है वैष्णवों में, अपने आश्रम में भी है, लाइब्रेरी में भी है। मूकम करोति वाचालम पंगुलं गयते यस्य स्मृति मात्रेण। भगवान की स्मृति इतनी सुखदाई। वो बाई कहती है कि भैया तुमने पर्दे बंद किए ना, ठीक से करो, कोई देख न ले। बोले कोई नहीं देखेगा। बोले वो इधर तो नहीं देखेगा, लेकिन ये अंतरात्मा के ऊपर भी पर्दा डालो ना। हाय कपट तेरी महिमा, और हाय प्रभु तेरी उदारता के कपट छुड़ाने के लिए कितनी कृपा कर रहा है। नारायण हरि हरि ओम हरि सच्चिदानंद हरि। आर्त भाव से प्रार्थना कर लो कि भगवान ये आपकी कृपा है कि हमारी कपट को छुड़ाने के लिए आप ऐसी कृपा करें। बस भगवान को धन्यवाद दे दो। यही आत्महत्या है। बाकी वैसे जाके आत्महत्या करोगे तो सत्यानाश हो जाएगा। कपट छोड़ा ही आत्महत्या है बड़ी। अहम हत्या, अहम में ही कपट होता है, अहम में ही बेईमानी होती है। आप अहम छोड़ दो ना, आत्महत्या करने से तो महाबर्बादी होती है। लेकिन अहम छोड़ दिया और भगवान के हो गए जैसे तैसे, स्वीकार कर लेगा, देर भी नहीं करता हो जाता। आत्महत्या नहीं करना चाहिए, वो तो बहुत नीच विचार है। जिससे आप गिर रहे हैं उसको छोड़ दो, बस हो गया ना। नहीं छूटता है तो आर्त भाव से रो, प्रार्थना करो, कमरा बंद करके। तो जैसे और प्लानिंग होती है ऐसी ही प्लानिंग कर लो। तेरे लिए रहूं, तेरे को पुकारूं। एक दिन की तीव्र पुकार हो तो दूसरा दिन नहीं लगेगा, उसी दिन प्रकट हो जाता है। मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। करना काम मजदूरों का है बस। हे मारा वाला एवो दी देखाड़, ऐसा दी देखा।
ऐसा दिन दिखा, बुलावी हूं मारू ने मेरा अहम और वासना बुलाकर मैं तुझे चाहूं प्रभु जी। सारे सद्गुण आ जाते भगवान की मांग मात्र से। और पुरानी वासना के अनुसार चस्का लेने की दुर्मति के साथ कारण सारे सद्गुण पर गटर बह जाती और सारे दुर्गुण तुम्हें उस दुर्गंध में डुबाते रहेंगे, कोसते रहेंगे, तुम्हारे कर्म तुम्हें नोचते रहेंगे। औरंगजेब में सद्गुण था, प्रजा का पैसा, प्रजा का खून पीने के लिए राजा नहीं है। अपनी बाप दादों की जो खेती मिली खुद खेड़ता था और खाता था। कितना बहादुर होगा औरंगजेब। लेकिन हिंदू काफर है, 1.25 मन जनई जलाओ, कत्ले आम, धर्मांधता के दुर्गुण ने उसका सद्गुण डुबा दिया। अगर सत्संग मिलता और सब में एक अल्लाह है, एक भगवान है, तो औरंगजेब का जो आदर होता वो किसी संत और फकीर से कम नहीं होता। इतना भारी सद्गुण था, क्योंकि हराम का नहीं खाना है पब्लिक का। अपना खेड़ता था, अपना जोतता था, वही अन्न खाता था औरंगजेब। कितना बड़ा सद्गुण है। धर्मादे का हमको नहीं चाहिए, प्रजा का हमको नहीं चाहिए। अपने पास है मिलकर बाप दादे की, वही जमीन खेड़ता था। मुफ्त का खाना सत्यानाश जाना। लेकिन ऐसा मत मानना कि आश्रम में रहने वाले मुफ्त का खाते नहीं, वो परिश्रम करते, सेवा करते बच्चे हमारे।